हेलो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास साड़ी की लेंथ कम पड़ जाती है। अगर हम वैसे डालें खुले पल्ले की तो उसमें बहुत कम रह जाती है। ये जो मेरे पास साड़ी है दिखने में काफ़ी अच्छी साड़ी है और इसकी लेंथ बहुत कम है। इसकी अभी प्रॉपर लेंथ जो तैयार नहीं है ये 40 है और कम से कम जिसकी है उसको 41-42 की साड़ी आनी चाहिए हिल के साथ। और अगर वो बिना हिल भी डाले तो 40 की तो तैयार उसकी होनी ही चाहिए। और लेकिन अगर ये साड़ी डालेगी तो फोल्ड करने में जब भी हम इस तरह साड़ी डालते हैं तो इतना कपड़ा हमारा लगभग 3 इंच कपड़ा हमारा चला जाता है फोल्ड करने में जब हम खुले पल्ले की साड़ी डालते हैं। तो ये तो उसकी सलवार से भी ऊंची जा रही है। 37 की ये तैयार होगी और 38 की तो शायद सलवार ही डालती होगी। तो 5-5 की हाइट की लेडीज है चाहे कोई भी हो, कई बार आ जाता है कपड़ा हमारे पास कम आता है, लेंथ कम आ जाती है कई बार साड़ियों की। तो पहली बात तो आप जब भी साड़ी खरीदो तो लेंथ ज़रूर मेजरमेंट करें, लेंथ भी और लंबाई भी। कई बार लंबाई छोटी रह जाती है तो कई केस आते हैं ऑनलाइन मंगवा लेती हैं लेडीज लेकिन लंबाई नहीं हो पाती, प्लेट 3-4 डल पाती हैं। तो आप जब भी साड़ी खरीदो तो इसकी लेंथ और लंबाई ज़रूर मेजरमेंट करें एक बार। और इसको अगर हम वैसे डालें तो ये ऊंची आ रही है, लेकिन इसको हम जुगाड़ करेंगे, बेल्ट लगाएंगे, रेडी टू वियर इसको बनाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारी लेंथ कम बढ़ जाएगी। जितना ही कोशिश हो सकती है हम उतनी लेंथ इसकी बढ़ाएंगे और मैं बताऊंगी पूरी प्रोसीजर कि कैसे हम बढ़ा सकते हैं लेंथ को। और एक ये है कि ये जल्दी वियर हो जाएगी। जिमी जो कपड़ा है तो प्लेटें डालने में भी बड़ी मुश्किल होती है इस तरह के कपड़े में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रोसेस। जितना देखो एक्स्ट्रा हम इसमें लगा नहीं सकते और जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। कम से कम मेरी कोशिश है कि ये 39 की साड़ी मैं रखूँगी, 40 की है तो 1 या आधा इंच कपड़ा तो जाएगा ही सिलाई में, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी कोशिश है कि कपड़ा ना जाए और अच्छी तरह से ये बन भी जाए। तो शुरू करते हैं और इसी वीडियो में साथ में ये भी आपको पता लग जाएगा कि प्लेटें कैसे डालनी है साड़ी में। ये तो मैंने कर रखी है इसकी बेल्ट तैयार, ये मैं बता देती हूँ आपको। ये 1.5 इंच का मैंने बुकरम लिया है और ये पट्टी ली है कपड़े की इनर की और यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है और बीच में लगाई है मैंने 6 इंच की इलास्टिक। आप 4 इंच की भी लगा सकते हो, 6 इंच की भी लगा सकते हो और इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो। तो इस तरह से खींच के इस पर सिलाई लगाई है और सारी बताऊंगी मैं जैसे ही इसको सिल लूँगी तैयार करूँगी तो ये इसको कैसे हमने इसके साथ अटैच करना है। ये बनाई है मैंने इसकी बेल्ट तैयार कर लिया है। अब देखते हैं साड़ी में प्लेटें कैसे डालें, पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। अब ये वीडियो देखने के बाद साड़ी में प्लेटें डालना भी सीख जाओगे। सबसे पहले मैंने लिया है पल्लू वाला पार्ट, ये है हमारा पल्लू वाला पार्ट। यहाँ से हमने रखनी है 2.25 आप लगा लो या फिर आप लगा लो 85 से 90 इंच, जैसे मर्जी आप। अगर हाइट कम है तो आप 85 इंच रख सकते हो और अगर हाइट ज़्यादा है तो आप 90 इंच का पल्ला या फिर और एक्स्ट्रा रखना है तो 95 तक का आप बढ़ा सकते हो। तो इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, 40 तक मैंने इंची टेप रख लिया, 1 मीटर मेरा ये बन गया। उसके बाद दोबारा से इंची टेप रखेंगे 40 पे। तो ये मेरा आता है यहाँ पे और फिर से इंची टेप मैंने रखना है, मैं 90 का लूँगी पल्ला। तो आप अपने हिसाब से 85 से कम आपने नहीं रखना है। और ये मैंने लिया है यहाँ पे 10 इंच, तो 10 इंच पे मैं इसके लगा दूँगी कट। आप कट ही लगाना जब भी साड़ी रेडी टू वियर बनाते हैं, क्योंकि इस तरह के कपड़े में तो मिट जाता है तो कट हम लगा लेंगे। हल्का सा कट आप दे सकते हैं, हल्का सा कट मैंने दे दिया। ये तो हो गया मेरा पल्लू वाली साइड का मेजरमेंट। अब चलते हैं इसकी दूसरी साइड जहाँ से हमें बांधनी होती है साड़ी। तो इस तरह से ये किनारी आई है दूसरी वाली, यहाँ से हमने रखनी है कमर। कमर कैसे रखनी है, जो मेरी साड़ी तैयार है वो है 17 की कमर है, 17.5 की।
तो 17.5 की कमर है तो इसका डबल हो गया 35। तो यहाँ से हम लगाएंगे 35 इंच पे इंची टेप। कमर का आपने डबल कर लेना या फिर आपने चारों ओर की कमर आपने माप लेनी है। 35 हो गया। उसके बाद 10 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा। जब भी कोई भी साड़ी हो किसी भी साइज की हो 10 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। तो ये 10 इंच पे मैंने पहले कट लगा रखा है। ये हो गया मेरा ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट है जो ये इस तरह से आएगा। ऐसे हुक लगेगी और ये जो कट है यहाँ से होगी हमारी प्लेटें स्टार्ट। ये जो बड़ी प्लेट होगी इस कट से स्टार्ट होगी। इस तरह से कुछ हमारी साड़ी बंध के रेडी होनी है। ये इस तरह से आएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है जब भी आप प्लेटें डालो। तो अब मैं इसकी प्लेटें डालूंगी। प्लेटें कितने फैब्रिक में डालनी है, ये कट है यहाँ से और जो पल्लू वाला कट मेरा आया था वहाँ तक आपने इस कपड़े में प्लेटें डालनी है। ये वाला कट ये पल्लू का है और ये है मेरा जो घेर वाला है वो बेल्ट का। तो इतना कपड़ा मेरा है, इसमें हमने डालनी है इसकी प्लेटें। तो इसमें प्लेटें कैसे बनानी है वो भी आप देख लीजिए। जो कट कमर वाला है ये वाला कट पहले आपने यहाँ से फोल्ड करना है और इसके ऊपर मैं लगा लूँगी एक पिन। आप पिन लगा सकते हो, आप सिलाई भी लगा सकते हो। अगर पिन लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बाद में हम बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। सिलाई को थोड़ा सा मुश्किल होता है उतारना। और इस तरह से आपने लगानी है। थोड़ा ब्लैक कलर है शायद आपको ढंग से ना दिखे। ये हमारा कट आया है और अंदर की ओर हमने प्लेटें डालनी है। ये है हमारा कपड़ा ऊपर बेल्ट का और ये कपड़ा है नीचे प्लेटों का। तो पहली प्लेट हमारी होगी 10 इंच पे। पहली प्लेट आपने 10 इंच की डालनी है। थोड़ी सी बड़ी रखेंगे हमेशा ही, चाहे आप रेडी टू वियर साड़ी डाल रहे हो या फिर आप खुले पल्ले की डाल रहे हो तो पहली प्लेट आपने बड़ी रखनी है। यहाँ पे भी मैंने पिन लगा लिया। अब जो और कपड़ा मेरा बचा है ये वाला, ये एक प्लेट मेरी डल गई है। थोड़ा सा पास से दिखाऊं। ये मेरी एक प्लेट डल गई है। अब और जो प्लेटें हमने डालनी है वो डालनी है इससे आधी 5-5 इंच की। इस तरह से ये प्लेटें इक्वल होंगी सारी की सारी। सारी की सारी प्लेटें ये हमने इक्वल रखनी है। तो ये मैं सेट कर लूँगी। इस तरह से आपने ये सेट कर लेनी है। एक प्लेट डालनी है उसकी हाफ बड़ी से और फिर इनको हम सेट कर लेंगे। जितनी भी प्लेट आपकी बनती है 4-5, अगर थोड़ी सी कम ज़्यादा है, अगर ये कम रहती है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो या फिर अगर कपड़ा कम है तो आप छोटी प्लेट यहाँ पे बना सकते हो। मेरा पूरा पूरा है तो मैं पूरा पूरा लूँगी और कई बार कम आ जाता है तो यहाँ पे हम छोटी प्लेट बना लेंगे। और यहाँ लगा दूँगी अटैच पिन। तो सारी प्लेटें आपने इक्वल करके अटैच पिन लगानी है। अटैच पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे भी तो इस तरह से ये आएगी। देखो इस तरह से हमारी ये प्लेटें आएंगी। इनको प्रेस के साथ भी सीधी करेंगे बाद में प्रेस लगा के। और यहाँ पे पहले मैं सिलाई लगाऊंगी ऊपर। इस तरह से हमारा ये सेट तैयार होगा। तो अब चलते हैं मशीन पे।
तो सिलाई हम लगाएंगे और पिन उतार देंगे यहाँ से, जो भी हमने लगाई थी सारी की सारी पिन उतार कर सिलाई इसके ऊपर से हम लगा लेंगे। और आपने एक बार फिर से प्लेटें चेक करनी है जब भी आप सिलाई लगाओ। ये मेन सिलाई आपकी पूरी प्लेटों की। उसके बाद सिर्फ आपने बेल्ट अटैच करनी है। ये सिलाई मैंने लगा ली है प्लेटों की ऊपर वाली, ये वाली। अब मैं लगाऊंगी ये वाली साइड वाली। पहले इन प्लेटों पे लगाऊंगी जो नीचे वाली प्लेट है, और फिर जो ये ऊपर वाली प्लेट है ये इस पे लगाऊंगी। और ये प्लेट मैंने थोड़ी सी देखो एक्स्ट्रा निकाल रखी है औरों से। कई बार ये होता नहीं, यही प्लेट हमारी प्रॉब्लम करती है रेडी टू वियर साड़ी में। तो बड़ी शिकायत रहती है कस्टमर की कि ये इस साइड ऐसे रहती है जब साड़ी डालते हैं। तो इसे आप थोड़ा सा अंदर लेके जाएं ताकि इसकी सेटिंग ठीक आए। तो यहाँ पे भी हमने एक बार सेट कर लेनी है प्लेटें, और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और अगर आपने लेंथ बढ़ानी है साड़ी की, आपकी साड़ी की लेंथ कम है, तो दी बेस्ट तरीका भाई ये रेडी टू वियर बना लो आप उसको। आपकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इसमें फोल्ड कम ले सकते हैं हम। तो देखो ये मैंने कर ली। अब इनके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। जो नीचे वाली प्लेट है सिर्फ उनके ऊपर वाली पे भी लगाऊंगी, लेकिन वो बाद में, पहले इन पे लगाऊंगी। और ज़्यादा लंबी सिलाई मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने कपड़ा कम से कम फोल्ड करना है। 1 इंच से ज़्यादा कपड़ा फोल्ड नहीं करना है। तो इतनी सिलाई मैंने लगाई है। ये सिलाई लगा ली। अब ये वाली सिलाई लगाऊंगी मैं। और ये सिलाई अपने इस कपड़े के साथ नहीं लगानी, क्योंकि इस तरह से पल्लू हमारा उठेगा तो यहाँ पे झोल आएगा। ये फिर छोड़ देना है, ये वाला जो पल्लू का पार्ट है। और ये सिलाई मैं लगाऊंगी इसी के ऊपर, इसी कपड़े पे। यहाँ से मेरी प्लेट एकदम सेट है। अब ये ऊपर वाली भी और नीचे वाली प्लेटें भी। तो देखो अब बारी आती है इसकी बेल्ट की। तो बेल्ट लगाते हैं। और बेल्ट लगाते टाइम एक बात जरूर ध्यान रखनी है आपने, जो ये इलास्टिक है ये हमारे बीच में आनी चाहिए, पीछे कमर के ये वाला पार्ट। तो वो कैसे करना है आपने, कई बार क्या करते हैं कि हम इसका हाफ कर लेते हैं पूरे का। इस तरह से इसका हाफ कर लिया और यहाँ से हम ये बीच मान लेते हैं। ये बीच आपने नहीं मानना है क्योंकि ये बीच नहीं है। हमारी कमर क्या होगी, इस तरह से सेट होगा हमारा पल्लू। इतना पार्ट हमारा अंदर जाएगा और यहाँ पे हुक लगेगी साड़ी का, और ये है। और फिर इसका बीच आएगा लगभग इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे कुछ इसका बीच आता है। तो उसका मेजरमेंट आपने कैसे करना है, जैसे कि कमर है इसकी 17 की, 17.5। तो यहाँ से आपने 17.5 मेजरमेंट कर लेना है। ये आया, यहाँ पे हम लगा लेंगे चौक से निशान। ये आया मेरा 17, 17.5 लगा लो, 17 लगा लो, तो थोड़ा बहुत चल जाता है। और ये हाफ अब मापेंगे इसका भी हाफ करेंगे इलास्टिक का, और इसको भी चौक से निशान लगा लेंगे। और ये यहाँ आएगा हाफ। आपने इस तरह से बेल्ट का मेजरमेंट इसका करना है, ना कि पूरे का। ये बात बहुत आपने ध्यान रखनी पड़ेगी और ज़रूर रखें इस बात को ध्यान में। तो अब जो भी एक्स्ट्रा है हमारा उसको हम कट कर देंगे। पूरा मेजरमेंट लेके थोड़ा सा फोल्डिंग का रखेंगे आधा इंच, बाकी को हम कट कर देंगे। और बेल्ट कैसे लगानी है, अब इसके ऊपर साड़ी को रखेंगे ऐसे उल्टी साइड, और कम से कम लगानी है। तो लेंथ तो इसमें मैं नहीं मापूंगी। अगर आपने लेंथ के हिसाब से लगानी है तो फिर आप लेंथ माप कर इस तरह से निशान आप चौक से लगाइए, और फिर उसके ऊपर हमने लगानी है। तो मैंने रखनी इसकी कम से कम लेंथ, तो मैं पूरा रखूँगी।
और नीचे से भी आपने बेल्ट अच्छी तरह से सेट कर लेनी है। जब भी आप ये बेल्ट लगाओ तो सारी प्लेटें आपने अच्छी तरह से सेट कर लेनी है, ताकि प्लेटों में कोई झोल आपका ना आए। इस तरह से इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपने ध्यान से करना है। और ये कपड़ा कुछ ऐसे है थोड़ा, तो जो मेरी ये सिलाई कच्ची थी, मैंने कच्ची सिलाई लगाई है, उसी के ऊपर से मैं ये बेल्ट लगाऊंगी। लगभग 1 इंच कपड़ा तो जाएगा ही जाएगा अपना, लेकिन इससे फालतू हम नहीं जाने देंगे। पहले ही कपड़ा नहीं है, वैसे साड़ी में फोल्ड भी करते हैं तो 2-2.5 इंच कपड़ा हमारा चला जाता है। और आप ज़्यादा तो देखो कितने ही लेंथ कम कर सकते हैं, लेकिन 2-2.5 इंच कपड़ा जाता है। लेकिन इसमें मैं कम से कम 1 इंच कपड़ा, कोशिश है मेरी कि सिर्फ 1 इंच कपड़ा ही मेरा जाए। और इस तरह से आपने बेल्ट अटैच कर लेनी है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन करोगे तो बहुत इजी है। जहाँ पे लास्टिक है वहाँ तक सिलाई हमने ऐसे ही लगानी है। अब आ गया लास्टिक, तो लास्टिक पे हमने खींच के लगानी है। यहाँ तक आपने मशीन रोक लेनी है और इस तरह से हम लास्टिक को खींचेंगे। जितना खींच सकता है लास्टिक उतना हमने खींचना है। और दूसरे सिरे से हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे और पीछे से भी आपने पकड़ना है। और ये लग गई हमारी लास्टिक की सिलाई। अब आगे फिर हमने सिंपल सिलाई इसकी लगा लेनी है। जैसे पीछे लगाई थी वही सिंपल सिलाई हम लगा लेंगे। बेल्ट लग के देखो इस तरह से हमारा है। ये इतना सा कपड़ा है सिर्फ जो फोल्ड होगा साड़ी का। और इसको हम कैसे लगाएंगे, तो इस तरह से इसके फोल्ड होगा। तो सिर्फ 1 इंच कपड़ा गया ये, और यहाँ पे लगा लेंगे पहले हुक, एक इस साइड और एक साइड हुक हमने लगाना है यहाँ पर। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो ये डिफरेंस हुक का। इस तरह से आपने पहले हुक लगाएंगे, फिर ये पक्का करेंगे। हुक लगने के बाद जब भी आप साड़ी में बेल्ट डालो तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें, पहले हुक लगाएं ताकि हमारी बात ना आए। और यहाँ से मोटा भी हो जाता है कपड़ा, तो सिर्फ आपने इस बेल्ट में हुक लगानी है और फिर इसको हम पक्का करेंगे। दोनों हुक लग गए हैं, वो बाद वाले लॉकर हैं जो वो बाद में लगाएंगे। और इसके ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी है, जो ये वाला फैब्रिक है अपना। तो यहाँ से आपने सारी की सारी प्लेटें इस तरह से पकड़नी है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई भी थोड़ी सी ध्यान से, सारी सिलाई ध्यान से लगती है भाई साड़ी की, और थोड़ा सा ही ध्यान का फर्क होता है। बाकी सिलाई तो वही लगनी होती है, थोड़ा सा इधर उधर में ही सारा काम बिगड़ जाता है सिलाई में। तो यहाँ पे आपने ये तो है छोटी प्लेटों वाली सिलाई जो छोटी प्लेटों पे लगी है, और इसके आगे बड़ी प्लेट की है, ये वाली भी ऐसे ही लगानी है। और इससे आगे की सिलाई लगाएंगे हम कपड़े के ऊपर इस तरह से। बुकरम पट्टी और कपड़ा साथ में रखना आपने सारा का सारा। और यहाँ पे इस तरह से खींच के, जैसे कि पहले सिलाई लगाई थी, खींच के ही लगानी है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो बुकरम पट्टी है ये बाहर नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से आपने सिलाई लगानी है इसके ऊपर। और यहाँ पे हम लगा लेंगे लॉकर बेल्ट सेट करने के बाद। इस तरह से कुछ आएगा, तो यहाँ लॉक लगा के फिर इसमें दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। और साड़ी बनके तैयार है। तो इस तरह से आपने सिर्फ 1 मिनट लगेगी डालने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा।
हुक लगानी है और दूसरे वाली भी मेरे ये थोड़ी टाइट है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखेगी खड़ी, और इस तरह से अपने पल्ला सेट कर लेना है। ये देखो लेंथ कम थी लेकिन फिर भी हमारी साड़ी प्रॉपर जितनी हो सकी हमने उतनी की है, और जूते पे इसको बिल्कुल आराम से हम डाल सकते हैं। अगर किसी की भी साड़ी की इस तरह से लेंथ कम है तो भाई आप बड़े आराम से बना सकते हैं आज की वीडियो देख के। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें।